हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में सभी के पास इतनी टेंशन्स हैं। उन टेंशन के चलते चलते हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं। और डिप्रेशन हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आप मेडिसिन लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ती है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप डेफिनेटली डिप्रेशन को क्योर कर सकते हो और डिप्रेशन की जो सीरियस कंडीशंस हैं वहाँ तक आप नहीं जाओगे। उससे पहले आपकी जो हेल्थ है और आपकी जो कंडीशन है वो सुधर जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन क्या होता है, ये हमें क्यों होता है और हम इसे कैसे डील कर सकते हैं, आज हम ये सब कुछ कवर करेंगे। और मैं आपको इस सारे सब के बारे में ज़रूर बताऊँगी इन डिटेल कि हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस मूड डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, प्लस हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी टेंशन होती है, जैसे आजकल तो मैं देखती हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी टेंशन है, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनको भी टेंशन है। समटाइम्स क्या होता है, हम टेंशन खुद क्रिएट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ही बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बना देते हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। बट उस मेंटल प्रेशर में बच्चे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ जाता है उसका, और वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमने किसी के ऊपर एक स्ट्रेस बना दिया ना, तो जब वो स्ट्रेस में पढ़ता है तो उसकी जो स्टडी होगी वो उस अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकता जितना कि वो फ्री माइंड में कर सकता है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, डिप्रेशन ऐसा होता है जो कि टाइमली चला भी जाता है, बट समटाइम्स डिप्रेशन ऐसा होता है जो कि टाइमली नहीं जाता। हमें उसे खुद अपनी कुछ चीज़ों में चेंजेस करके हमें उसे ठीक करना पड़ता है। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हाइपर होना शुरू हो जाता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बिना किसी बात पे किसी पे भी गुस्सा कर देते हैं। ये कंडीशंस हमारे लिए और हमारे घर के लिए प्लस हमारी हेल्थ के लिए, तीनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। हमें इसे टाइमली क्योर कर लेना चाहिए। चेंजिंग योर बिहेवियर, चेंजिंग योर फिजिकल एक्टिविटी, चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल एंड इवन चेंजिंग योर थिंकिंग कैन डेफिनेटली क्योर डिप्रेशन। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में डिफरेंस लेके आएंगे अपनी लाइफ में, हम इसमें तो चेंजेस करेंगे, डेफिनेटली हम डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कोई इसके लिए ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के मोटिवेट करने से ही हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, ताकि आप जो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे टिप्स हैं इसके, कि आप देखोगे कि धीरे धीरे जब आप इसको सुनोगे तो आपका माइंड काम हो जाएगा और आप धीरे धीरे डेफिनेटली डिप्रेशन को दूर कर दोगे खुद से। आई हैव सम टिप्स फॉर यू जो कि आपको डेफिनेटली फील कराएंगे बेटर, जो कि हम आज ही से स्टार्ट करेंगे राइट अवे फ्रॉम नाउ। क्योंकि जब हम आज कल करते हैं, कल करें सो आज का राज करें, अब ये तो सभी ने सुना है। आज से ही हम इसे डेफिनेटली फॉलो करेंगे इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, जिनको भी डिप्रेशन है, जिनको भी टेंशन है, क्योंकि टेंशन का ही एक नेक्स्ट वर्जन होता है डिप्रेशन। टेंशन को टेंशन तक ही रहने दो ना, उसे आगे मत लेके जाओ, क्योंकि जितना आप उसको ज़्यादा फील करोगे वो आगे एक सीरियस कंडीशन में बदल जाएगी, जो कि होता है डिप्रेशन। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट टिप के बारे में बात करेंगे, जो कि है गेट इन अ रूटीन। अगर आप डिप्रेस्ड हो, आपको एक रूटीन की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि डिप्रेशन में क्या होता है, दिन ब दिन एक एक दिन बीतता रहता है और आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हो। लेकिन अगर आप अपना एक रूटीन बनाओगे, किसी भी चीज़ का रूटीन, आपको ये काम इस टाइम करना है, आपको सोना इस टाइम है, आपको इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे आपको जॉब पे जाना है, या इस टाइम आप जो भी करना है, आपको एक कंसिस्टेंटली एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप देखोगे कि जब आपका एक रूटीन बन जाएगा तो आपका जो माइंड है वो उसमें बिजी हो जाएगा। आपका माइंड टेंशन की तरफ, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, जो कि इजीली फिर हम उससे जब हट जाएंगे तो धीरे धीरे वो आपका क्योर होना स्टार्ट हो जाता है और आप इस डिप्रेशन वाली सिचुएशन से निकलने लग जाते हो। टिप नंबर 2 इज सेट अ गोल।
हमें हमेशा अपने लिए एक गोल को सेट करना चाहिए कि आपको बेसिकली करना क्या है। अगर आप एक गोल को सेट कर लेते हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हो। आपको सबसे पहले बिल्कुल ईज़ी गोल्स रखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गोल ऐसा रखना चाहिए, आप किस रीज़न से डिप्रेस्ड हो आप पहले ये सोचो, और आपको किस सिचुएशंस की वजह से आप उसमें फँसे हो। तो आपको अपना गोल उसके अकॉर्डिंग रखना है कि आपकी जो वो सिचुएशंस थी उनको आप दूर भगा दो, और आप ऐसा गोल रखो जिससे कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। सो आपको अपना स्टार्ट करना है बाय मेकिंग अ गोल। एक गोल सेट करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाओ। आप डेफिनेटली देखोगे कि धीरे धीरे आप उस डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो। जैसे जैसे आप अपने गोल को अचीव करते जाओगे, उसके पास आते जाओगे, आपको डेफिनेटली बहुत बेटर फील होगा, और वो आप डेफिनेटली खुद देखोगे धीरे धीरे। सो माई टिप नंबर 3 इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाती है, ये तो हम सभी को पता है। बट जिनको भी डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, उनके लिए तो और भी पॉजिटिव रोल प्ले करती है क्या, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप कुछ भी ले सकते हो, सिंपल वॉकिंग, रनिंग, जिम जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। बट आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। सो उस गुस्से को निकालने के लिए हमें किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जो हमारी अंदर की एनर्जी है गुस्से वाली, इसकी हेल्प से बिल्कुल बाहर निकल जाए और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। क्योंकि अपनी एनर्जी आप जितनी वेस्ट करोगे, अगर आप अपने अंदर अपना गुस्सा रख के बैठे रहोगे, सो वो आपको तंगी करेगा और आपको फर्दर और कोई प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो उससे अच्छा है कि आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करो, जिसकी हेल्प से आप खुद देखना कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा। सो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। सो माय टिप नंबर 4 इज ईट हेल्दी। समटाइम्स आपने सुना ही होगा कि कभी कभी हम जब टेंशन में होते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बिल्कुल भी नहीं खाते। सो ये दोनों ही कंडीशंस आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कम खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। सो जिसकी वजह से आप बिल्कुल बेड पे पड़े रहोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा बाहर जाना। सो आपको अपने अंदर एनर्जी के लिए खाना भी ज़रूरी है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उससे भी सेवरल इश्यूज आ जाते हैं, ओबेसिटी का कारण बन जाता है ये सब। सो आपको एक अच्छी सी डाइट अपनी फॉलो करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं, आपको हेल्दी खाना है। आप देखोगे धीरे धीरे अगर आप हेल्दी खाओगे सो आपकी हेल्थ सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि हम जैसा जैसा खाते हैं वैसा ही आपका मन अंदर से होता है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी खाओ हेल्दी खाओ और अच्छे से खाओ, पॉजिटिव वे से खाओ। सो डेफिनेटली उसका असर आपकी हेल्थ में पड़ेगा, सो आप डेफिनेटली डिप्रेशन से दूर हो जाओगे। सो माय टिप नंबर 5 इज गेट इनफ स्लीप। जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं तो डेफिनेटली हम सो ही नहीं पाते, ये सभी को पता है, क्योंकि हमारे माइंड में हर वक्त वही चल रहा होता है, वही घूम रहा होता है, तो हम उसी को सोचते 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 सो नहीं पाते। सो इन सब के चलते हम सो ही नहीं पाएंगे तो हमारी हेल्थ तो बहुत ख़राब हो जाएगी ना। सो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक शेड्यूल सेट करना है। आपको एक परफेक्ट टाइम बनाना पड़ेगा सोने का, जिस टाइम पे आपको सोना ही सोना है। एक फिक्स कर लो अपना टाइम कि इस टाइम मुझे बेडरूम में जाना है और मुझे सोना है, और एक फिक्स टाइम कर लो कि मुझे इस टाइम उठना है। जब आप एक फिक्स रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, सो देखना आपको नींद भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अच्छा लगेगा जब आप अच्छे से नींद लोगे, क्योंकि आधी टेंशन हमारी नींद की वजह से और बढ़ जाती है। अगर आप नहीं सोते तो आपका माइंड हमेशा परेशान रहता है, बहुत थकावट में रहते हो। सो इस सब को दूर करने के लिए आपको अच्छे से सोना चाहिए। सो आपको बेडरूम में से अपनी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें सारी हटा देनी चाहिए, जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। आपको ये सब अपने बेडरूम में नहीं लेके जाना है, आपको वहाँ सोने के लिए जाना है, रिलैक्स के लिए जाना है। सो मेक श्योर कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का आप यूज़ ना करो वहाँ पे, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी डिप्रेशन को क्योर करने में। तो माय टिप नंबर 6 इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या, वो एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट बना देती है हमारी चारों तरफ, जिसकी हेल्प से हम रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, और हमें एक टाइम मिलता है कि हम सोचते हैं कि हम क्यों इस बात पे इतनी टेंशन ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मेडिटेशन के थ्रू हम परमात्मा से जुड़ते हैं। सो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ही आपके लिए कोई ना कोई आपको साइन देता है कि आप उस डिप्रेशन से दूर हो सको। सो डेफिनेटली आपको, अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, तो आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के ट्रिक्स सीखो, या आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, या ऑफलाइन कोई सिखाता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ जाके सीखना चाहिए, जिसकी हेल्प से देखना आप धीरे धीरे आपको बहुत रिलैक्स लगेगा, आप परमात्मा से जुड़ोगे और डेफिनेटली आपका डिप्रेशन क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो माय टिप नंबर 7 इज लिमिटेड ड्रग एंड एल्कोहल।
जो लोग भी डिप्रेशन में ड्रग्स और अल्कोहल लेते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। अगर आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे, सो आपकी हेल्थ इतनी स्वेयर कंडीशन में पहुंच जाएगी कि आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। सो देखो, कभी भी कोई भी हमारा दिल तोड़ देता है या हम सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ यहाँ पे रुक गई है, नहीं, वहाँ से आपकी लाइफ की न्यू स्टार्टिंग होती है, क्योंकि आप वहाँ से समझते हो, आपको पता चलता है कि हमने पीछे क्या गलतियाँ की हैं। आप फ्यूचर में फर्दर वो गलतियों को दोबारा से नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उसका नतीजा क्या निकला था। सो डेफ़िनेटली आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है, और कभी भी आपके साथ कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन या किसी भी वजह से आपको डिप्रेशन हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर आपको ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ नहीं करना अपने लिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाओगे, और नियर इन फ्यूचर जब उसको छोड़ना चाहोगे तो आप छोड़ भी नहीं पाओगे। सो इसलिए पहले ही इसको अवॉइड करना, ताकि आपका डिप्रेशन आपके ऊपर और ज़्यादा हावी ना हो। सो माय टिप नंबर 8 इज़ लिसन टू म्यूज़िक। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है, आप म्यूज़िक सुनते हो, तो डेफ़िनेटली आपको जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है आप उसको लगाओ, अपने हेडफ़ोन्स लगाओ और वॉक करने चले जाओ, जिम में ट्रेडमिल करो, जिससे भी आपकी एनर्जी निकले। सो आप अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक सुनो और अपनी एनर्जी को निकालो उसके थ्रू, कुछ भी, एनीथिंग, एरोबिक्स करो, एक्सरसाइज़ करो, आप कुछ भी करो, पर वो गाने सुनो। आपको उससे बहुत रिलैक्स लगेगा, और आपका माइंड जब रिलैक्स होगा तो डेफ़िनेटली आपकी टेंशन भी दूर होगी। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए धीरे-धीरे आप देखोगे कि धीरे-धीरे ही हर चीज़ होती है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करोगे, सो उसकी हेल्प से डेफ़िनेटली आपका डिप्रेशन क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको म्यूज़िक सुनना है, जो भी आपको पसंद हो, आप भजन भी सुन सकते हो अगर आपको कुछ अच्छा लगता हो तो। सो साथ में उसके आप वॉक करो, ताकि आपकी जो एनर्जी हो वो भी बाहर निकले। सो माय टिप नंबर 9 इज़ डू समथिंग दैट यू कैन एन्जॉय। आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि आपको एन्जॉयमेंट पर्पस आपका पूरा हो, क्योंकि कभी-कभी हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आपको गोलगप्पे खाने अच्छे लग रहे हैं तो गो एंड ईट गोलगप्पास। अगर आपको कुछ खाने का मन है तो जाओ खाओ। जिस चीज़ में भी आप एन्जॉय करते हो, किसी के साथ आपको घूमना अच्छा लगता है तो आप उससे घूमो, किसी के साथ आपको बात करनी अच्छी लगती है तो उससे बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, डेफ़िनेटली उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि कभी-कभी एक एक अच्छा ट्रू फ्रेंड या किसी के साथ बात करके हमें इतना हल्का महसूस होता है, और हमारा डिप्रेशन डेफ़िनेटली चुटकियों में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम कभी-कभी किसी चीज़ को बहुत अनदर लेवल तक ले जाते हैं। जिसके साथ हम बात को शेयर करते हैं, वो आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक करके उसे समझा देता है और आप समझ भी जाते हो। सो हमेशा वो करो जो आपका दिल कहता है, आप उससे बात करो। सो जो भी आपका मन कर रहा है, आपको जैसे भी एन्जॉय करना है अपनी लाइफ़ को, आप उस तरीके से करो, ताकि आपका डिप्रेशन कुछ हद तक कम हो जाए। So my tip number 10 is spend some time with your loved ones and in nature. So आपको अपना मैक्सिमम टाइम जो है, जो भी आपको मिलता है, देखो आपको जॉब भी करनी है, सब कुछ करना है, जो भी आपका सेपरेट टाइम बचता है, नेचर में जाके आपको बिताना चाहिए। जैसे कि आप पार्क जा सकते हो, आप अपने टेरेस पे जा सकते हो, घूम सकते हो, और किसी लव्ड वंस के साथ जो भी आपको पसंद हो, जिसके साथ आप बात करके रिलैक्स फ़ील करो। सो जब आप नेचर में अपना टाइम को स्पेंड करते हो, सो नेचर से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, कामनेस मिलती है, जिसकी हेल्प से आपका डिप्रेशन तो क्योर होता है। प्लस अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ वॉक कर रहे हो या बात कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल है, जिसकी बात आप सुनते हो या जिससे बात करना आप पसंद करते हो, सो डेफ़िनेटली ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं डिप्रेशन को क्योर करने में। सो माय लास्ट एंड टिप नंबर 11 इज़ चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को डेफ़िनेटली चैलेंज करना चाहिए। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं माइंड में, सो वो आपके लिए प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। जैसे कभी-कभी क्या होता है, जैसे किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है, किसी का दिल टूट जाता है, सो हम क्या सोचते हैं कि बस अब हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ठीक है ना? बट नहीं, वो हमारा सूटेबल मैच ही नहीं होता कभी-कभी। सो आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ़ को न्यू स्टार्टअप करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सको। वहीं पे अपनी ज़िंदगी का एंड मत करो, क्योंकि जो ये लाइफ़ मिली है, दिस इज़ वेरी प्रेशियस, जो कि आपके लिए भी प्रेशियस है और आपके अपनों के लिए भी बहुत प्रेशियस है। सो उसको इस छोटी-सी प्रॉब्लम या छोटी-सी गलतियों की वजह से छोड़ नहीं देना चाहिए। अच्छे से इस चैलेंज को फेस करना चाहिए। जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव बातें आपके माइंड में, उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, और आपको पॉजिटिव वे से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स, जिसकी हेल्प से आप अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमें किसी के कहने से बहुत चीज़ें समझ आ जाती हैं। सो डेफ़िनेटली इस वीडियो को सुनो, और अगर ये आपको हेल्प करती है डिप्रेशन को ओवरकम करने में, सो मुझे इससे बहुत खुशी होगी कि मेरी एक छोटी-सी बात से
किसी को हेल्प मिली है और उसका डिप्रेशन क्योर हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेंटल कंडीशन तक पहुंच जाती है, क्योंकि सारा खेल तो दिमाग का ही है ना। सो आपको इस तरीके से आप इन टिप्स को फॉलो करो और देखो कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिलता है और आपका डिप्रेशन किस हद तक ओवरकम हो जाता है। सो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि आपको इस तरीके से कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला। मैं दोनों ही चीज़ें सुनने के लिए तैयार हूँ, अगर मिलेगा तो भी बताना, नहीं मिलेगा तो भी बताना। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।